हाँ। हम सब बहुत सद्भाग्य है कि हम इस कलयुग के अंदर भी और मोहमय वातावरण के अंदर भी, जहाँ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधनों की जो बोलबाला है, ऐसे माध्यम, ऐसे वातावरण के अंदर भी हमको ये आध्यात्म विज्ञान सुनने को, समझने को मिलता है। हालांकि सामाजिक धर्म और धार्मिक धर्म, जिसको हम सांप्रदायिक धर्म बोलते हैं, वो तो भारतवर्ष में बहुत सारे हैं, मगर वो सभी प्रकार के जो धर्म और संप्रदाय है, वो सब अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप के अंदर ऐसा बनाया गया है ताकि सामान्य व्यक्ति एक बार ग्रुप में चला जाता है फिर बाहर नहीं निकल सकता। इसको वातावरण का डर लगता है। मैं अभी यहाँ हूँ और वहां जाऊंगा तो कैसा लगेगा, जो यहाँ के लोग मेरे को क्या कहेंगे, ऐसा एक माहौल बना दिया है। दूसरी बात यह है कि गुरु परंपरा ऐसे बना दिया गया है कि एक व्यक्ति जीवन भर एक ही गुरु को माने, ऐसा माहौल बना दिया गया। तीसरी बात यह है कि व्यक्ति धर्म के माध्यम से, क्रियाकांड से इतना बंधा हुआ है कि वो न कर पाता है, हर प्रकार की क्रिया वो न कर पाता है, और जब समाज में जाता है तो न करने का उसको टेंशन भी रहता है। जैसे कोई लोग कहते हैं तुम जैन है तो मंदिर में भी नहीं आते रोज। छोटा सा प्रश्न, चौमासा होता है तो बोला 4 महीना तुम प्रतिक्रमण करने के लिए नहीं आते हैं, ऐसे प्रश्न उठते हैं। बड़े दिन होता है तो अब तप नहीं करते हैं, ऐसे प्रश्न हर धर्म में उठते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति को वातावरण का एक तनाव रहता है, और इसीलिए जो मुक्ति का जो मार्ग था, सहज, सरल और सुगम, वो मार्ग सांप्रदायिक हो गया, क्रियाकांड वाला हो गया, व्यक्ति विशेष वाला हो गया, और आम आदमी को एक प्रकार का धर्म में डर लगने लगा कि अगर मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे समाज के लोग क्या कहेंगे। एक डर होता है, क्रिया होता है तो डर रहेगा। आप समझे? क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वो संस्कृति में ऐसा बनाया गया है कि हर रोज मंदिर में जाना चाहिए, हर रोज भगवान की पूजा करना चाहिए, आरती करना चाहिए और रिचुअल्स करना चाहिए, ये बनाया गया है। और इसीलिए हम जैसे जैसे धर्म का पालन करते हैं, वैसे वैसे हमको डर ज्यादा लगता है। क्या लगता है? डर क्यों लगता है? धर्मों का पालन करने से। नहीं पालन करते हैं तो समाज का डर लगता है, और पालन करते हैं तो पाप का डर लगता है। किसका लगता है? क्योंकि धर्म में यही सिखाया गया है, आपको ये करोगे तो पाप होगा, ये करोगे तो पाप होगा, ये करोगे तो पाप होगा, और ये तो हर रोज करना ही है। अभी आप क्या करोगे? भाई अग्नि जलाओगे तो पाप होगा, भाई पानी का यूज करेंगे तो पाप होगा, वनस्पति काटोगे तो पाप होगा, रास्ते में चलोगे तो पाप होगा, चप्पल तो क्या करोगे? ये कोई हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसके बिना जी सकते हैं। मगर धर्म में जाओ तो पाप का डर आ जाता है। गलती किया है तो प्रायश्चित क्यों नहीं करते हैं? हर
चीज का डर बनाया गया है। और धर्म में नहीं जाते समाज का डर होता है, तुम सब धर्म में नहीं आते हो। तो ये डर का माहौल सभी धर्मों में बनाया गया। और दूसरी बात, क्योंकि धर्म हमारी परंपरा है, क्या है, सदियों से चली आई वारसागत हमारी परंपरा, और इसीलिए वो परंपरा में जीना ये हमारा दायित्व भी होता है। तो क्योंकि परिवार में जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि हम अपने धर्म के अंदर रेगुलर जाए और सभी प्रकार की क्रिया करें, ये उनका एक क्या कहेंगे, एक उनका वो रहता है क्योंकि आप हमारे घर के परिवार के सब लोग अपने संप्रदाय को फॉलो करें। तो हर धर्म में ये रहता है, और इसीलिए हमारी मान्यता ये बन जाती है कि धर्म क्रिया का विषय क्या बन जाती है, हमारी मान्यता क्या बन जाती है, धर्म ये बन जाती है अपने आप माहौल की वजह से। हालांकि धर्म, रियल धर्म, वास्तविक धर्म वो दृष्टि का विषय, क्रिया का विषय। क्यों कहा है महापुरुषों ने क्यों कहा है कि भी साधु होते हैं, इनको पूजा पाठ आरती रसोई ये करना, घर की जिम्मेदारी उठाना, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे जैसे लोग आगे जाते हैं वैसे वैसे क्रिया को तो छोड़ना ही है, और धर्म की क्रिया तो पाप पुण्य के लिए होती है। किसके लिए होती है? और क्रिया न करना वो पुण्य नहीं होता है। क्रिया न करने का मतलब होता है अभी ज्ञान दर्शन का उपयोग करना है, ज्ञान दर्शन से पुरुषार्थ करना है, वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? क्योंकि हम ज्यादातर जो धार्मिक क्रिया करते हैं उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि तुमको पुण्य बनेगा, और ऐसा करोगे तो तुमको पाप लगेगा, और ये पाप लगेगा तो आप ऐसा करोगे तो प्रायश्चित। ये तीन बातें सभी धर्मों में सिखाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मगर धर्म कभी ये नहीं कहेगा कि तुमको पाप पुण्य दोनों से मुक्त होना है, ये नहीं बताएंगे। पाप पुण्य दोनों से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं वो नहीं बताएंगे। कहेंगे जरूर कि अगर मोक्ष में जाना है तो पाप पुण्य की जरूरत, ऐसा बताएंगे। फिर बताएंगे पुण्य तो करना, बोलते नहीं है हाँ या ना। अभी आदमी क्या समझेगा बताइए, कंफ्यूजन रहेगा ना, क्या करेगा बेचारा। यही बात होती है। और कई सारे लोग जोड़ देते हैं जहां तक संसार है वहां तक तो पुण्य की जरूरत है, ऐसा बताते हैं। क्या बताते हैं? संसार है वहां तक। तो दुनिया में पैदा हुआ कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो संसार में नहीं था? बताइए, कोई भी तीर्थंकर संसार से बाहर थे? संसार में तो होते हैं, मगर ऐसी सोच बनाई गई। क्या बनाएंगे? सोच। और इसीलिए आम लोग ज्यादा सोचते नहीं है और इसको सिंसियरली फॉलो करते हैं। क्या करें, जब उनके पास आगे की सोच नहीं है तो जो धर्म गुरु बताएंगे उसी को वो अनुसरण करते रहेंगे। हालांकि हमारा जीवन जो है, वर्तमान जीवन,
उस जीवन में हर व्यक्ति को सुख चाहिए। क्या चाहिए? किसी को दुख पसंद नहीं। मगर प्रश्न ये है कि सुख चाहिए, वो इच्छा जरूर अच्छी है, मगर सुख है कहाँ? हम जहां सुख मानते हैं वहां सुख है? बताइए। हम जहां भी सुख मानते हैं 5 इंद्रियों के माध्यम से, वहां सुख है? बताइए। मान्यता है। आपको ज्वेलरी पहनना पसंद है, इनमें सुख लगता है। ज्वेलरी को बेचने में सुख लगता है, बोलते नहीं। तो ये कोई सिद्धांत है कि व्यू पॉइंट है? आप समझे कि नहीं? सुख ऐसा होना चाहिए सनातन, इसमें मेरे व्यू पॉइंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो सुख स्वभाव वाला होना चाहिए, जिनका स्वभाव ही सुख देना है। फिर कोई माने या ना माने कोई फर्क। जैसे मैं सबको एक एक स्पून शुगर दे दूं, शुगर, और फिर प्रश्न करो कि शुगर का टेस्ट सबको कैसा लगा, तो सबको इक्वल लगेगा कि अलग अलग? क्यों ऐसा लगता है? बिलीफ के मुताबिक क्यों नहीं लगता है? तो फिर शुगर का स्वभाव ही मिठास देना है, उसमें तुम्हारे बिलीफ की जरूरत है। मगर गोल्ड का स्वभाव सुख देना नहीं है, बोलते नहीं है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का स्वभाव सुख देना, वो तो हमारी बिलीफ है। यस और नो? समझ में आया? वास्तव में हम जिसमें सुख मानते हैं, या जिन सुख के लिए प्रयास करते हैं, वहां सुख है। सिर्फ हमारी मान्यता है, और अगर वो मान्यता चेंज हो गई तो कल इसमें से भी सुख मिलेगा। देखो, लो कर दो। स्लो स्लो हुआ, चालू है, चालू है, चालू है। क्या कहने का मतलब सिंपल ये है कि हम सब सुख प्राप्त करना तो चाहते हैं, पहले ये समझो कि सुख है कहाँ। बिना समझे प्रयास करने से क्या मतलब है? प्रयास करने के बाद भी अगर सुख नहीं मिलता है तो क्या मतलब है? इतना मेहनत करने के बावजूद भी। आप समझे? जिनका स्वभाव ही सुख देना। देखो ये बात, तो मेरा कहने का मतलब है पहले जानने की कोशिश करो कि वास्तव में सुख सच्चा स्वभाव वाला कहाँ है। बाहर जो दिखता है ये 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, इसमें सुख नहीं है। व्यवहार चलाने का साधन जरूर है। क्या बताया? व्यवहार चलाने का साधन जरूर है, मगर सुख का साधन नहीं है। आप समझे? तो कहने का मतलब है हम अपने जीवन में इतनी सारी मेहनत करके, सत्ता संपत्ति संबंध साधन इकट्ठा करके भी हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसका बहुत सारा कारण है। एक तो वस्तु का स्वभाव ही सुख देना नहीं है। दूसरी चीज,
वो वस्तु भी बहुत कष्ट से पैसा कमा के हम प्राप्त करते हैं। तीसरी बार प्राप्त करने के बाद इसका इतना उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अगर इसका उपयोग नहीं करते हैं तो इनको बचा के रखना है। क्या रखना है? ऐसे दागिना है, पहनेंगे तो नहीं, मगर बचा के तो रखना पड़ेगा हमें। बोलते नहीं है। 365 दिन में से 5 दिन गले में आएगा, 360 दिन लॉकर में रहेगा। तो लॉकर सूखे कि हम सूखे? बोलते नहीं है। देखो, इतना पैसा देने के बाद भी रखने का, और इसके बावजूद कभी भी ये लॉकर बैंक का टूट गया तो क्या? नहीं, बैंक में लॉकर टूटते हैं, एक दो का नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों का टूटता है। कोऑपरेटिव में तो बहुत पैसा होता है क्योंकि इतनी सिक्योरिटी नहीं। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने जो अपना माना है वो छोड़कर ही जाना है। बोलते नहीं है। फिर हम वही के। देखो, ये जीवन की वास्तविकता है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये तो है, हम जानते नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए कहा ज्ञानी भगवंतों ने कि दुनिया भ्रांति से चलती है। क्या है? ये दुनिया भ्रांति से चलती है, और भ्रांति वाली जो दुनिया है वो दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, तो हमारी दृष्टि भी भ्रांत है। क्या है? लोगों की मान्यता के साथ हमारी मान्यता भी जुड़ी हुई है। हम ये मानते हैं कि लक्ष्मी सुख का साधन है, ऐसा मानते हैं। ज्ञानी भगवान कहते हैं लक्ष्मी व्यवहार चलाने का साधन है। बहुत ज्यादा होता है तो तकलीफ होती है। कहाँ रखेंगे? क्या बताया? कहाँ रखेंगे? किसी को दिया है उधार, नहीं वापस देगा तो, किसी को लोन दिया है नहीं देगा तो, बैंक में रखा है बंद हो जाएगी तो, स्टॉक में रखा है डाउन हो जाएगा तो डर रहता है। एक्सेस मनी, क्या बताया? एक्सेस मनी का ही ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तनाव रहता है। क्या रहता है? सुख। मतलब हर समय हम तनाव अनुभव करते हैं। ये आवाज बहुत आती है। कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि शाम को नहीं तो वो ऊपर है वहां रखते ना शायद, तो आवाज कम आए, ताकि एको रिकॉर्डिंग में आएगा तो रिकॉर्डिंग वाला नहीं सुन सके। कि सदियों से हम अपनी अज्ञानता के कारण जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए, जन्म मरण के चक्कर में। और वो जन्म मरण के चक्कर में हमको लगता है कि हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए आए, मगर कुदरत का कानून ऐसा है, ये दुनिया में शरीर के साथ सब कुछ छोड़ना सबके लिए कंपलसरी है। ऑप्शन है, ऑप्शन। तो सच्चाई तो समझनी पड़ेगी ना, न मानने से क्या फर्क। कोई ज्ञानी ऐसा नहीं कहता है कि तुम व्यवहार नहीं करो, पैसा नहीं कमाओ, वो भी नहीं कहते अपना जीवन सामाजिक जीवन नहीं जीवन, वो भी नहीं कहते। वो ये कहना चाहता है कि सच्चाई समझो, जीवन
सुख के लिए नहीं जीते हो, जीवन अपने हिसाबों को पूरा करने के लिए जीते हो। किसके लिए जीते हो? हिसाबों को। समझ में आया? इसीलिए सच्चा सुख कहाँ है वो पहले समझो। सच्चा सुख वैसे आत्मा के अंदर है, पर वो आत्मा का स्वभाव है। क्या है? अनंत सुख वो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव है इसीलिए व्यक्ति सुख का प्रयास करता है, मगर जहाँ सुख है वहाँ प्रयास नहीं करता है, और जहाँ सुख नहीं है वहाँ लोक मान्यता से और अंत में जीरो के जीरो ही। ये सच्चाई है। तो आत्मा में सुख है। अभी कोई कहेगा कि भी आत्मा में सुख है, ऐसा हम कैसे माने? हम आत्मा में सुख है, चलो आपकी बात मान लो, और बाहर सुख नहीं है ऐसा भी मान लो, मगर हम इसको स्वीकार कैसे करें? तर्क से। तो ये जो शरीर है, अगर शरीर को 1 किलो सोना दे दिया तो उनको आनंद लगेगा, क्योंकि उनकी बिलीफ है। मगर शरीर में से आत्मा निकल गया तो बोलिए क्यों? अगर गोल्ड में सुख है तो गोल्ड तो मिल गया, आत्मा में सुख नहीं है, फिर क्या तकलीफ है? तो आप समझ में आया क्या? उनका स्वभाव ही सुख है, सिर्फ तुम्हारी बिलीफ गोल्ड में है। क्या है? आत्मा स्वभाव आत्मा में सुख का ही है, मगर आत्मा की हाजिरी में तुम्हारी बिलीफ कहाँ है? सुख कहाँ है? इसीलिए गोल्ड में भाषित तो होता है, मगर है। इसीलिए महापुरुषों ने बताया कि जिसको आत्मा का अनुभव हुआ उसी को अनंत सुख का अनुभव हो गया। अलग अलग करने की जरूरत। मगर प्रश्न ये आता है, अनंत अवतार से हम संसारी लोग कहे, त्यागी लोग कहे, साधु भगवंत कहे, सब लोग आत्मा की खोज का प्रयास करते हैं, फिर सफल क्यों नहीं होते? घर बार परिवार छोड़ के भी आत्मा के सुख के अनुभूति में सफल क्यों नहीं होते? तो कि त्याग करते हैं, वो तो अच्छी बात है, ताकि संसार एकदम माइल्ड हो जाए। क्या हो जाए? व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं रहे, खाने पीने की, परिवार की, कमाने की जिम्मेदारी नहीं रहे, वो समाज ले लेंगे। मगर प्रश्न ये होता है, वहां सब कुछ छोड़ने के बाद नया संसार शुरू होता है। क्या होता है? अभी तो शास्त्रों पढ़ने का, शास्त्र को समझने का, लोगों को शास्त्र को समझाने का, चारित्र का पालन करने का, और ये सब कुछ करते करते जीवन में नए नए शिष्य बनाने पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? तभी तुम्हारा समुदाय चलेगा। मंदिर भी बनाना पड़ेगा, संस्था भी, प्रोसेशन भी निकालना पड़ेगा। और ये सब काम के लिए जैसे संसारी को पैसे की जरूरत है जीवन जीने के लिए, ऐसे त्यागी को भी पैसे की। तो त्यागी और संसारी में फर्क देखो, फिर बात वही हो गई। तुम्हारा जीवन भी बिना पैसा नहीं चलेगा, उनका जीवन भी। तो दोनों का माध्यम तो एक ही हुआ न, पैसा। क्या हुआ?
इसीलिए हमारे भारतवर्ष में चार्ज नहीं करवाना। हमारे भारतवर्ष में सदियों से सबका रोल अलग अलग। संसारियों का रोल और त्यागियों का रोल क्या था? संसारियों को संसार चलाना और त्यागियों की जरूरत पूरी करना। वो भी नेसेसिटी, क्या बताया? उनको कपड़ा चाहिए, उनको खाना चाहिए, इनको दवाइयाँ चाहिए, इनको रहने का स्थान चाहिए, इनको विहार के लिए सुविधा चाहिए। ये सब कुछ सुविधा देना ये संसारियों का काम था। और वो हर समय इस सुविधाओं के साथ आत्मा की साधना करते हैं। विहार करते करते आत्मा की साधना करते हैं। कोई जगह को अपनी मालिक की नहीं बनाए। क्या बनाए? क्या नहीं बनाए भाई? ये गांव तो मेरा है, मैं जो कहूंगा ऐसा ही होगा। वे तुम सरपंच थोड़ी हो। गांव के मालिक बन जाते हैं। समझ में आया? तो साधु तो चलता भला, क्या बताया? वो तो चलता भला चलता ही रहेगा। उनका काम साधना करना है, अनुभव करना है और लोगों को अनुभव बांटना है। ये लोग मेरा है, ये बोलने की क्या जरूरत थी? परिवार में आपके लोग थे ही नहीं, बोलते नहीं है। आके ना इनसे कंटाल के यहाँ आए, अभी ये बोलते ये मेरे हैं, तो बात एक ही हुई ने। फिर यहाँ से कोई ट्रस्टी अच्छा बुरा काम करेगा तो बोलो इसको निकालो। कोई साधु अपना शिष्य अपना कुछ गलत काम करेगा तो बोला इसको निकालो, आएगा। वही तो संसार है, वही तो। इसीलिए साधु भगवंतों को, त्यागी पुरुषों को ऐसी बातों में जाना नहीं चाहिए कि मंदिर बनाओ, संस्था बनाओ, प्रोसेसर निकालो। ये सब संसारियों का काम है। किसका काम है? संसारी लोग अपनी सुविधा के लिए, अपनी साधना के लिए, अपनी पूजा पद्धति के लिए मंदिर बनाए तो वो गलत नहीं है। और अगर कोई साधु साध्वी आए तो प्रवचन करे, उसके लिए हॉल बनाए संसारी लोग, तो भी कोई गलती। और अपने भगवान का प्रोसेसन निकाले संसारी लोग, तो भी गलती। मगर ये काम में जब त्यागी लोग जुड़ जाते हैं तो नया संसार खराब हो जाता है। ये नए संसार में से छूटना उनके लिए दुष्कर हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे आम लोगों को ये संसार से निकलना दुष्कर हो जाता है, ऐसे त्यागी लोगों को ये संसार में से निकलना दुष्कर हो जाता है। ये संस्था तो मेरी है, मेरी परमिशन के बिना कोई साधु यहाँ आ सकता? बोलो ना, ऐसा होता है कि नहीं? घर परिवार सब कुछ छोड़ा मगर मालिक की। समझ में आया कि नहीं? घर की मालिकी छोड़ दिया, परिवार की मालिकी छोड़ दिया, संपत्ति की मालिकी छोड़ दिया, मगर ये संस्था मंदिर सब किसके हैं? मेरे हैं। मेरा मतलब मेरी हुकूमत से चलेगा। ये शिष्य भी मैं जो कहूं वो करेगा। भले परिवार के लोग नहीं करते थे, बोलते नहीं है, यह सुन लो, मगर शिष्य तो मेरे, जो मेरे अपने थे वो नहीं मानते थे, मगर ये पराये शिष्य है वो तो मानेगा। ऐसा मान के वो जीवन जीते। फिर क्या करेगा? ये कलयुग का टाइम है। किसका टाइम है? शिष्य भी गलती करेंगे और गुरु भी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो शिष्य की गलती गुरु को मालूम है और गुरु की गलती फिर क्या होगा बताइए?
एक दिन एक शिष्य ने बहुत सारी गलतियां कर दिया, 4-5। तो गुरु ने कहा कि भाई तुमने बहुत गलती कर दिया है, तो तुम संसार में वापस चले जाओ। आप अपने आप चले जाओ तो अच्छा है, नहीं तो हम निकाल देंगे। तो शिष्य ने कहा देखो, आपको निकालना है तो निकालो, तकलीफ कोई नहीं है, मगर मैं कल पत्रकार को बुलाता हूँ और आपकी गलती आपको बता देता हूँ। नहीं समझ में आया? उसके बाद तेरी भी चुप और दुनिया चलती है, ऐसे ही चलता है ना। क्या करोगे? जो संसार में आएगा वो गलती तो क्या करोगे, ऐसी बात है। इसीलिए त्यागी लोगों को उसमें नहीं पड़ना चाहिए। संसारी लोग अपनी सुविधा के लिए कुछ भी करें, पैसे के व्यवहार में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर शिष्य ढूंढ रहा है तो मैच्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो सिर्फ साधना के लिए शिष्य बनना चाहते हैं, नाम कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए नहीं। ऐसा शिष्य लंबा चलता नहीं है। और वही शिष्य फिर गुरु को फिर और भी पजल में डाल देता है। क्या करें? तो इसीलिए ये दुनिया ऐसे ही चलती है। हमको समझना है कि ये दुनिया में कोई गलत नहीं है, हमको गलत रास्ते पर नहीं चलना। इनको गलत कहने की जरूरत, वो रास्ते पर नहीं जाना है, वो अपनी जगह पे सही है। जो करेगा वो बढ़ेगा, अपने को क्या है। मगर हम इस प्रकार के बंधन में आना नहीं चाहते। वो अपनी जगह पे सही है, इसीलिए हमको आगे जाना है। ऐसी बातों में फंसना, हम फंस जाते हैं क्योंकि माहौल होता है, माहौल समाज का। लोग कहेंगे ये गलत किया है, बड़े लोग बोलते हैं तो फिर सब बोलेंगे, पूरा समाज बोलेगा ये गलत किया, गलत किया, गलत किया। फिर क्या होगा? एक माहौल बन जाएगा ना, फिर फंस जाएंगे। फिर आप इससे अलग बोल सकते हैं? तो ये क्या करेंगे? हमको जैन धर्म में सिखाया गया है, करना, करवाना, अनुमोदन करना, तीनों जिम्मेदार होते हैं, तीनों जिम्मेदार। तो हम इस प्रकार के वातावरण में नहीं फंसे, इसीलिए जागृत रहना है बस। ऐसे माहौल को बदलना नहीं है, ऐसे माहौल से अलग रहना है बस। वो अपनी जगह पे सही है, हमको फंसना नहीं है, क्योंकि हमको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। वो मुक्ति का मार्ग, वो सांप्रदायिक सत्य नहीं है, सनातन सत्य है। क्या है? दुनिया के लोग फंसे हैं सांप्रदायिक सत्य में, और मुक्ति का मार्ग है सनातन सत्य, जो सबको लागू होता है, माने या। और सांप्रदायिक सत्य तो तुम मानते हैं तो लागू होगा, नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे, नहीं लागू होगा। तो सानकवासी को कहेंगे तुम पूजा करो, मंदिर में जाओ, तो वो नहीं जाएगा। जाएगा? डेरावासी जाएगा। सबकी अपनी अपनी मान्यता। अभी किसको गलत कहेंगे, किसको सही कहेंगे? ऐसा ही चलता रहेगा। आप सुनिए, तो ये कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये शुरुआत में तो ऐसा तो होगा ही नहीं। क्या बताते हैं? शुरुआत में तो ये बाल धर्म रहेगा नहीं। तो मैं कहता हूँ ऐसे बाल धर्म में तो हजारों अवतार हमने गवा चुके हैं। अभी आगे बढ़ना है कि हमको तेजी में ही पढ़ना है। ये पहला अवतार थोड़ी हमारा है मनुष्य का, इतना अवतार हो चुका है मनुष्य में, और हर अवतार में वही बात करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके पास समझने की क्षमता नहीं है, मगर समझाने वाला नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? अगर समझाने वाला मिल जाए तो समझना तो आसान है।
क्योंकि समझाने वाले का सामर्थ्य ही ऐसा होता है। सामर्थ्य ही ऐसा होता है जो हर बातों को क्लियर कर दे। क्या कर दे? अपने मन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन से वो अलिप्त हो जाए, मुक्त हो जाए। तो ये हम अपने जीवन में अभी तक सनातन सत्य के मार्ग पर नहीं गए। कौन से मार्ग में? सनातन सत्य का मार्ग वो कुदरत के कानून पर आधारित है। क्या है? कुदरत के कानून पर आधारित। सनातन सत्य का मार्ग कोई व्यक्ति की मान्यताओं पर आधारित नहीं। सनातन सत्य कोई व्यक्ति का सत्य नहीं। सनातन सत्य वो था, है और सनातन सत्य को अनुभव कर सकते हैं, बना सकते हैं। मगर हमको बचपन से आदत हो गई है व्यक्ति का सत्य सुनने की। क्या बताया? फिर फंस जाते हैं। क्या करते हैं? व्यक्ति के सत्य में क्या करते हैं? फंस जाते हैं। ऐसा होता है ना, क्योंकि ये संसार और संप्रदाय विकल्पों से बना है। कैसे बना है? विकल्प से। और विकल्पों का कोई एंड नहीं। सब लोग अपने धर्म के विकल्प डालते रहेंगे। जितने जितने आचार्य आएंगे वो नए नए कानून बनाते रहेंगे और लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। क्या करेंगे? तो बात यह है, इसीलिए ज्ञानी भगवंत ने बताया कि मुक्ति का मार्ग सरल, सहज और सुगम है, मगर इसका दाता है वो मिलना दुर्लभ है। क्योंकि दाता अनुभवी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किताबों के ज्ञान वाला नहीं। आज तो हम किताबों के ज्ञान वाले को ही अनुसरण करते हैं। आप समझे? वो ज्यादातर लोगों के पास कोई ऑप्शन, और सबको मालूम है कि 24 में से एक भी तीर्थंकर ने किताबों में से ज्ञान नहीं बताया था। हाँ या ना? रामकृष्ण ने जो भी बताया वो किताबों में से बराबर के नहीं। इसीलिए तो हम इसको अनुभवी मानते हैं। और जो किताबों में से बताया वो अनुभवी कहाँ है? अनुभवी को किताब की जरूरत होती है? तो हम शास्त्र ज्ञानियों के बीच फंस गए हैं। शास्त्र ज्ञानियों, शास्त्र ज्ञानी का मतलब होता है वो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र समझते हैं और दूसरे को शास्त्र समझाते हैं, मगर अनुभव। आप समझे? यानी शास्त्र ज्ञानी का आधार होता है शास्त्र, और अनुभवी ज्ञानी वो शास्त्र में से नहीं बोलते, अनुभव में से बोलते हैं। उनकी वाणी से नए शास्त्र बनते हैं, मगर वो शास्त्र में से यस और नो नहीं। और इसीलिए सदियों से महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 2600 साल से ये मुक्ति का मार्ग धीरे धीरे विच्छेद हो गया। क्या हो गया? यानी मार्ग बताने वाला नहीं रहा, और सांप्रदायिक सत्य की जो माया जाल है वो इतनी घटाटोप हो गई। क्या हो गई? कि आम जनता कोई भी एक ग्रुप में सेट हो जाती है। क्या करें? फिर उस माहौल में से उनको बाहर निकलना आसान।
और इसीलिए ये कलयुग में ये आध्यात्म विज्ञान अनुभव के रूप में निकला। क्या निकला? किताबों से। और इसीलिए आज लाखों लोग ये आध्यात्म विज्ञान रेगुलरली टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किताबों के माध्यम से सुनते हैं। लाखों लोग, देश और विदेश में। आप समझे? क्योंकि अनुभव की बात करते हैं, किताबों की नहीं। आप समझे? तो इसीलिए ये आध्यात्मिक विज्ञान की परंपरा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग ये विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विज्ञान में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। और धर्म में तो परिवर्तन आएगा, और धर्म में तो एक धर्म में से दूसरी ब्रांच, फिर तीसरी, फिर चौथी बनती ही रहेगी। और जितनी ब्रांच बनेगी एक दूसरों से कट्टर ही होगी, नहीं तो ब्रांच नहीं बनती। बनती है एक समुदाय में से दूसरा समुदाय बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि कोई बात उनको अच्छी नहीं, फिर दूसरा में से फिर तीसरा बन गया। यह सुनो, तो वो समुदाय में भी कोई एकता नहीं है। तो वो सनातन सत्य की बात कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात है। तो इसीलिए आज पहला दिन है और पहला सेशन है। आप सब लोग भी बहुत जर्नी करके आए होंगे। सुबह आए आप? हाँ, मगर 24 घंटे की जर्नी तो होगी ना सबको। यस यस यस। क्योंकि आप पूरे साउथ में क्रॉस करके आए तो बराबर है। अभी थोड़ी प्रश्नोत्तरी करते हैं। मुंबई सत्संग में बहुत अच्छा पॉइंट आया था कि जैसे हमारा सांसारिक पुण्य और पाप दोनों होते रहते हैं। तो सांसारिक पाप का तो हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, सांसारिक पुण्य का भी प्रतिक्रमण होना चाहिए। बट मेरा प्रश्न ये है कि सांसारिक पुण्य का भी अगर प्रतिक्रमण करेंगे तो जैसे आज हम लोग आपका सत्संग का जैसे लाभ ले पा रहे हैं, उसके लिए जो भी सहयोग मिलता है, तो ये कहाँ तक है कि सांसारिक पुण्य की भी जरूरत है कि उसका बिल्कुल ही यूज नहीं है सत्संग का लाभ मिलने में या इसमें आगे बढ़ने के लिए? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पाप पुण्य का प्रतिक्रमण करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है जिससे पाप पुण्य बनते हैं, वो अज्ञान को निकालना, वो इम्पोर्टेंट। क्या बताया? अज्ञान। हाँ, धर्म में पाप का प्रायश्चित करने का मतलब पुण्य बनाते रहोगे और पुण्य की भुगतान करते रहोगे। तो साइकिल जन्म मरण की चालू रखो, ये कॉन्सेप्ट है। तो विज्ञान में ये सब्जेक्ट नहीं आएगा। विज्ञान में ये सब्जेक्ट आएगा जिससे पाप पुण्य बनता है, वो अज्ञान को ही मिटा दो। कौन सा अज्ञान? मैं शरीर हूं, ये पहला अज्ञान। मन वचन काया मैं चला रहा हूं, ये दूसरा अज्ञान। सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा है, ये तीसरा अज्ञान। जन्म जीवन मृत्यु मेरा है, ये चौथा अज्ञान। आप समझे ना? ऐसे बहुत सारे अज्ञान की भरमार पड़ी हुई है। हालांकि इनमें से एक भी सब्जेक्ट मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मगर मैं तो इनको जलाने के बाद भी हूं। बोलते नहीं है, इनको जलाने के बाद भी मैं, तो इसीलिए मैं और ये दोनों एक। आप समझे? तो प्रश्न ये है कि शरीर और आत्मा दोनों को होते हुए भी शरीर और शरीर की एक भी अवस्था से मेरे को कोई कंसर्न नहीं है। ये शरीर कुदरत ने बनाया है, कुदरत ही चलाता है, कुदरत ही इसका अंत लाता है, और पंच महाभूत कुदरत के पास ही
रहेगा। मेरा बोलने से भी मेरे पास रहेगा नहीं। बट ज्ञानी मिलना दुर्लभ है, तो ज्ञानी को प्राप्त करने के लिए उनकी मतलब ये समझ आने के लिए तो सांसारिक पुण्य की जरूरत होगी कि नहीं होगी? ज्ञानी को प्राप्त करने के लिए संसारिक पुण्य ही नहीं चाहिए। ज्ञानी को प्राप्त करने के लिए ऐसी पुण्य चाहिए कि मैं जिस धर्म को पालन कर रहा हूं वो धर्म के अंदर मेरे को अभी रुचि नहीं आती है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता है। नंबर एक। दूसरी बात, धर्म में हर बातें कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या है? इसीलिए मैं समझ नहीं पाता हूं। जब मैं दुखी होता हूं तो कहते हैं तुम्हारे कर्म का फल है, और जब मैं पूजा करता हूं तो तुम मेरा पुरुषार्थ करते हो। तो आखिर दोनों क्रिया तो प्रकृति करती है। तो यानी प्रकृति हमारे वश में है या नहीं है? तो नहीं है तो फिर पूजा करूं वो भी कर्म फल, और संसार की क्रिया करूं वो भी कर्म फल। आप समझ? मगर क्योंकि वहां विज्ञान नहीं है, सनातन सत्य नहीं है, इसीलिए लोग कंफ्यूज है। किसी को नहीं मालूम है कि किसको कर्म कहेंगे या किसको कर्म फल कहेंगे। सब कंफ्यूज है। इसीलिए तो कोई परिभाषा बताते नहीं है। आज किसी को भी पूछोगे धर्म गुरु को कि आप कर्म और कर्म फल की परिभाषा बताओ तो नहीं बताएंगे। कंफ्यूज है। क्या है? आप समझे? इसीलिए, और जब आप ऐसी बात करोगे कि भाई राम ने रावण के साथ युद्ध किया और लाखों लोगों की हिंसा करके भी मोक्ष में गए, अर्जुन ने महाभारत किया, वहां भी लाखों लोग मर गए फिर भी मोक्ष में गए, इसका कारण क्या है? सेम वर्क में। आप समझे? तो फिर वो कहेगा कि वो उसके पास अज्ञान नहीं था। तो हम वही तो कहते हैं कि अज्ञान को मिटाओ। आप समझे कि नहीं? अज्ञान नहीं थे तभी कर्म नहीं बने ना। क्रिया तो पाप की थी, मगर कर्म क्यों नहीं बने? अज्ञान नहीं था। तो वास्तव में कर्म किससे बनते हैं? और हमको बताया क्या गया कर्म किससे बनते हैं? अभी आपको समझ में आया? तो यही तकलीफ है। और इसीलिए जब किसी के पास उत्तर नहीं होते हैं तो फिर लोग क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज होते हैं ना। सांसारिक पुण्य और पाप को फिर एक ही इसमें तोड़ना चाहिए। संसारी पाप पुण्य की जरूरत नहीं है। ये संसारी पाप पुण्य के आधार से सामाजिक और धार्मिक जीवन जो हमारा चलता है उससे आध्यात्म का या मुक्ति का मार्ग अलग होना चाहिए। वो हमको चाहिए, ये भाव चाहिए। जैसे हम लोग संसार में भी पाप अलग और पुण्य को अलग गिनते हैं, उसका वैल्यूएशन अलग करते हैं, तो दोनों को एक ही तरह में दोनों की वैल्यू एक ही करनी चाहिए कि कैसे? बता नहीं, दोनों की वैल्यू तो अलग रहेगी। संसारिक है, पाप पुण्य दोनों की वैल्यू अलग रहेगी, मगर जिनको मुक्ति का मार्ग चाहिए इनको पहले कंफ्यूजन मिटाना है कि आखिर वास्तव में सच्चा मुक्ति का मार्ग कौन सा है, सच्चा सनातन सुख प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है, सच्चा जन्म मरण के बंधन से छूटने का मार्ग कौन सा है, वो जानना पहले इंपॉर्टेंट है। वो नहीं जानेंगे वहां तक तो यही रहेगा, उनके पास कोई ऑप्शन। एक से दूसरे धर्म में जाओगे तो फिर पजल तो वही रहेगा। हर धर्मों में बात यही किया जाएगा, पुण्य करो पाप नहीं करो, और पाप होता है तो प्रायश्चित करो। हर धर्म में ये कहा जाएगा, हर संप्रदाय में ये कहा जाएगा। ये कोई नई बात? आप समझे? और इसीलिए लोग पजल में है। तभी वो थिंकर पीपल ढूंढता है कि वास्तव में मुक्ति का मार्ग इससे अलग होना चाहिए, मगर क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है। तो वो प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मेरे को सच्चे मुक्ति का मार्ग मिले, ऐसा कोई मार्गदर्शक मेरे को मिल जाए। ये भाव करता है और कुदरत इनको संजो। समझे? संसारी पाप पुण्य तो आध्यात्म में काम नहीं आता है।
संसार में काम होता है। मतलब दोनों का इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं है। आध्यात्म में इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर संसार में तो है। संसार संसार में तो रहेगा। संसार की परिभाषा में तो पाप पुण्य रहेगा, और पुण्य की वैल्यू रहेगी, पाप की वैल्यू नहीं रहेगी। आध्यात्म में पाप पुण्य के दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। जिसको आप दुख का जीवन मानते हो, अगर आपको ऐसे कपड़े पहने हुए घर से निकाल दिया जाएगा तो आप क्या फील करोगे? आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस जो आपका कपड़ा पहना है वो निकल जाओ घर से, फिर क्या होगा? तो होगा ना। तो भगवान महावीर 42 ईयर जंगल में थे, बिना कपड़ा, बिना पैसा, बिना मकान, बिना कोई मिलकर, बिना पैसा। यस और नो? फिर भी वो दुखी नहीं थे। समझ में आया? ये दृष्टि की जरूरत है। ऐसे संजोग में भी वो सुख की अनुभूति करते, क्योंकि सुख तो अंदर का है, बाहर का। आप समझे? तो जहां तक दृष्टि परिवर्तन नहीं होगी, वहां तक क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पर अंदर की सुख का जब तक टेस्ट नहीं होगा, तब तक बाहर का सुख जो है, कितना भी है तो भी वो मिटेगा। तो वो बराबर है, वो उसके लिए दृष्टि चाहिए ना। अगर हमको पंखे का पवन आता है वो तो सही है, पंखा चलता है तो पवन आता है, वो सही है, ठीक है। मगर हमको ये मालूम भी तो होना चाहिए ना कि अगर पावर नहीं है तो पंखा कैसे चलेगा। देख, बोलते नहीं अभी। पंखा का सुख तो अनुभव करते हैं, मगर पावर नहीं होगा तो पावर की वैल्यू है कि नहीं? पावर की वैल्यू, मगर वो भूल जाते हैं ना। पावर में सुख है, मतलब वो पावर के हिसाब से चलता है, वो ज्ञान है। अरे भाई, पंखा में सुख है, वो भी पावर के आधार से है। वो पावर नहीं है तो पंखा अपने गोल्ड का बनाया है तो भी हवा नहीं आएगी। अगर इसीलिए मैंने कहा आपके पास गोल्ड, डायमंड, सिल्वर सब कुछ है, मगर आत्मा नहीं है तो बात वही हुई ना। तो वैल्यू किसकी हुई? बात, अगर कोई व्यक्ति मानो के मरण पथारी में है और यमराज उसको आके कहता है, तो एग्जांपल देता हूं कि आपकी मृत्यु 1 वीक के बाद है। क्या है? आपकी मृत्यु 1 वीक के बाद है। तो यमराजा को वो व्यक्ति पूछता है, चलो भी मैं मरने वाला तो हूं, मगर उसमें कोई ऑप्शन है? क्या बताया है? ऑप्शन है तो बताओ। ये तो कहानी है समझने के लिए। तो उन्होंने बताया कि ऑप्शन तो है। ऑप्शन ये है कि आपकी मृत्यु जो 1 वीक के बाद है, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। या तो आपकी आयुष्य 1 वीक की नहीं रहेगी, 72 ईयर्स की रहेगी, मगर उसमें आपको जो चाहिए, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर सब कुछ मिल जाएगा, मगर आपकी लाइफ रहेगी 72 ईयर्स। और दूसरा ऑप्शन है, अगर ये नहीं मांगते हो तो दूसरा ऑप्शन है, आपको 6 महीने का जीवन मिलेगा। तो वो क्या मांगेगा? बताइए मेरे को। बताइए, वो क्या मांगेगा? 6 महीने का जीवन। जीवन है तो गोल्ड, डायमंड, सिल्वर मांगता है। नहीं समझ में आया? लाइफ है तो बोला आप लोग गोल्ड, डायमंड, सिल्वर चाहिए। अभी वो गोल्ड, डायमंड, सिल्वर बोलता है तो अभी लाइफ चाहिए। नहीं, क्या करना है वही नहीं मालूम इनको। जाए तो जाए कहाँ? है कोई सोच? है ना कंफ्यूज? बात यही है, कोई सॉल्यूशन? कंफ्यूज है इंसान। और समाज में ऐसा वातावरण बन गया है कि लोग कंफ्यूज ही रहे। लोग कंफ्यूज रहे, ऐसा वातावरण। इसीलिए पाप पुण्य की जो माया जाल है ना, पाप पुण्य। हालांकि दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है। सुख दुख तुम्हारी बिलीफ है।
तुम जिसको दुख मानते हैं वो दुख नहीं है, तुम जिसको सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। आप समझे? वो तुम्हारी व्यक्तिगत बिलीफ है। एक को लगता है कि शादी करना सुख है, दूसरे को लगता है शादी करना बंधन है। अभी कौन गलत? सबकी अपनी अपनी। ये कोई सनातन सत्य नहीं है। कई लोग मानते हैं कि हमको बच्चे नहीं है तो दुखी है, और कई लोग कहते हैं बच्चे हैं तो दुखी है। तो क्या करेंगे? सबकी अपनी अपनी। ये कोई सनातन सत्य थोड़ी है। और यही तो कंफ्यूजन है। इसमें लोगों को कोई रास्ता नहीं। कौन से रास्ते पर जाए वही नहीं मालूम। तभी यह विज्ञान बताता है कि सुख केवल आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा के अलावा मन वचन काया सत्ता संपत्ति सबन साधन ये सब कुछ कुदरत का था, है और अगर आपको जन्म मरण से मुक्ति पाना है और शाश्वत सुख का अनुभव करना है तो एक दिन आपको 100% आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का था, है और रहेगा मानना, और कोई ऑप्शन खाली मानना ही है, त्याग करने की बात नहीं है। और अगर ये सब कुछ कुदरत का है, शरीर मन वचन काया इनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि अगर कुदरत की है ऐसा मान लिया तो फिर राग द्वेष होने का सवाल ही नहीं रहेगा ना। बोलते नहीं है। जब कुदरत का है तो फिर आया और चला गया, हमको क्या फर्क होता है? बताइए। जीवन कम है ज्यादा है, क्या फर्क होगा? बताइए। जब है ही कुदरत का तो ये पंच महाभूत का शरीर तो कुदरत का है, और हवा पानी खुराक से वो भी कुदरत का है, बराबर के नहीं? तो हमारा क्या है? बताइए, है कुछ? है तो निर्माण होने के पीछे रीजन तो ये है कि मैं और मेरा मानता हूँ, इसके कारण सब दुख देता हूँ। अज्ञान। अज्ञान मैं और मेरा का मतलब अज्ञान। अज्ञान का मतलब है वो गलत नहीं है, शरीर है वो गलत नहीं है, शरीर के साथ सत्ता संपत्ति सबन साधन है वो गलत नहीं है। इसमें मैं और मेरा लगना, बस। वो तो कुदरत ने दिया है, कुदरत को ही दिया है। आदमी कुदरत के पास ही रहेगा, शरीर भी और सत्ता संपत्ति सबन साधन भी कुदरत के पास रहेगा। हम ले जा सकते हैं नहीं है। देखो माया की जान 50 60 70 80 साल का आयुष्य, माया कितनी है बताइए? कई लोग तो ऐसे समझते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बोला पैसा भी बढ़ना चाहिए। बोलते नहीं है, भले मैं जिंदा रहूं यार, तो किसके लिए बढ़ेगा? समझ में आया? तो कई लोग उत्तर देते हैं ये तो मेरे परिवार के लिए है। किसके लिए छोड़ के गया? मैंने बोला पिछले अवतार के परिवार की चिंता करते हो? बोला वो तो भूल गए, तो इसको भी भूल जाओगे? ये कोई नई बात? कोई किसका परिवार नहीं है, जिंदा है वहां तक हमारे कर्मों का हिसाब है, वो सही बात है। मरने के बाद कोई परिवार, जो बच्चे को पैदा किया वो ही हमको जलाता है। बोलते नहीं, दूसरा आता है बोलते नहीं साहब, जो बच्चे को पैदा करके बड़ा किया वही, और वही नाम निकाल के अपना नाम बोलते नहीं है। और यही दुनिया का दस्तूर है, क्या करेंगे? यही सत्य है क्या नहीं? तो मेरा मेरा मानने से मेरा होता कोई मेरा नहीं। जो बच्चे ने जिंदगी भर हमको हार नहीं पहनाया, वो मरने के बाद फोटो को हर साल हार पहनाता है। तो एक व्यक्ति को मैंने पूछा, मैंने बोला तुमने अभी जीवन में तो तुम्हारे पिताजी जब जिंदे थे तो कभी हार नहीं पहनाया,
और मरने के बाद हर साल नए नए लाके पहनाते हैं। उसका राज क्या है? तो बोला हमारे व्यवहार में ऐसी कहानी है, जब तक हार पहनाए तब तक वो जिंदा बोलते नहीं है, और जिंदा नहीं है तो कभी वापस लेने के लिए बोलते नहीं है। ये बात तो है। तो जिंदा होगा तो लेने के लिए हार पहनाता रहूंगा, मतलब वो आएगा। ऐसे दुनिया चलती है भाई, कि हम हार पहनते हैं ना, तो हमको लोगों को बताते कि स्वामी ये हार पहन के आपको कैसा लगता है? मैंने बोला बताने जैसा। तो बोला नहीं फिर भी बताओ। मैंने कहा देखो हार मुर्दे को पहनाया जाता है, तो हमको हर समय मालूम होता है कि ये भले दिखते हैं जिंदे मगर मर रहा है, उसमें मोह करने की जरूरत नहीं है। आप सोचो हर रोज हमको जागृत करता है हार, क्या तुम मर रहे हो, तुम जी रहे हो नहीं, क्या बताया? यानी जो आयुष्य आपका खत्म हो गया वो दोबारा, आज 29 तारीख है, कल 28 तारीख हो गई, 28 मार्च, उसके पहले के समय के लिए हम सब गुजर गए, वो दोबारा जीवन में नहीं आएगा। ये हकीकत है ना। तो ये ज्ञानी की जो दृष्टि होती है हर समय अपने को जागृति में रखने के लिए होती है। अपना जो मोह है, मोह इसको खत्म करने के लिए होती है। त्याग इंपॉर्टेंट नहीं है, मोह नहीं होना चाहिए। त्याग इंपॉर्टेंट नहीं है, अज्ञान नहीं होना चाहिए। ये दुनिया में सत्ता संपत्ति संबंध और साधन हमको बांधता नहीं है, मगर उसके पीछे रहा हुआ मोह, अज्ञानता ही हमको बांध के रखता है। आप समझे? हमारे माता पिता जो जिन्होंने हमको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, वो चले गए। आप समझे? उनका जीवन समाप्त हो गया अभी हमारे साथ का, और नया जीवन चालू हो गया। अभी हमारे से कोई कंसर्न नहीं है। तो ये दुनिया कर्मों के हिसाब से चलती है, और हिसाब खत्म हो जाता है तो लोग चले, जिंदे होते भी खत्म हो जाता है। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय के जो दोस्त थे आज बाद में कभी नहीं मिलते, तो उनका हिसाब खत्म हो गया। कई लोग ट्रेन में, बस में, प्लेन में मिलते हैं जिंदगी में एक बार, लगता है कि हम बहुत पुराने अच्छे मित्र हैं, मगर वो जैसे उतरेंगे अपना रिलेशन यही हकीकत है। आप समझे? जिनका हिसाब खत्म हो जाता है वो दोबारा कभी मिलते हैं, प्रयास करने से भी नहीं मिलता है। हमारे गुजरात में एक भाई है, उनका लड़का है, हो सकता है शायद 30-35 साल का होगा, 40 साल का नहीं मालूम, 20 साल से घर पे चला गया, घर से बाहर निकल गया कोई धर्मगुरु के साथ। ऐसा नहीं कि दीक्षा लिया है, मगर वो उनकी सेवा के लिए चले गए। अभी कभी घर पे वापिस न कभी फोन रखता है, न कभी फोन उठाता है, न चिट्ठी आती है, कुछ भी नहीं। तो जिंदा होते हुए भी कोई रिलेशन क्या करेंगे, क्या करेंगे? उनके माता पिता कभी कभी याद करके रोते हैं, मगर क्या करें? आप समझे? तो ऐसी बात है, जो जिसका हिसाब खत्म हो जाता है तो चला जाता है, फिर दोबारा मिलता नहीं। आप समझे? और कुछ पूछना है, किसी को प्रश्न करना है तो प्लीज। चलता नहीं है, चालू तो कीजिए, बंद है। नहीं चालू नहीं। चालू का उनको बताओ, चालू का मतलब उसमें कलर चेंज होगा, ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का है तो चालू नहीं है, उनको बताओ।
माइक थोड़ा आवाज बढ़ाकर, हाँ बोलिए, आवाज नहीं आवाज से बोलिए बोलिए, आपके एक सत्संग में निकला था स्वामी जी, नहीं आवाज, आपके एक सत्संग में बहुत सुंदर वाक्य निकला था स्वामी जी कि जब हम जब पत्थर की पूजा करके जब कोई इंसान इतना पुण्य कमाता है, जब कोई आत्मरमण करेगा तो सोचो कितना पुण्य का ढेर, यानी परमात्मा की पूजा करेगा तो क्या फल मिलेगा। तो वो जो शब्द है आत्मरमण, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि हमारे मन वचन काया से जो उदय में आता है, और जब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करता है, इनको बुलाओ, चेक कर ले, तो वो जो पुरुषार्थ है वही आत्मरमण है या उसमें और डेफिनेशन जुड़ेगा? बता। आत्मरमण का मतलब होता है आत्मा के स्वरूप, आत्मा का स्वभाव और आत्मा के गुणों की रमणता करना। समझ में आया? समझ में आया? इसमें संसार की कोई चीज नहीं आएगी। समझ में आया? और संसार की रमणता वो अलग चीज है। इसमें सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन आएगा। इसमें विनाशी गुण आएंगे, विनाशी अवस्था आएगी। समझ में आया? आत्मा खुद अविनाशी, उनकी क्वालिटी अविनाशी, उनका स्वभाव विनाशी, उनके सब गुण भी अविनाशी। तो उनकी रमणता करेंगे तो ये संसार में जो राजवश होता है वो हमारा जो उदय निकलता है मन वचन काया, माइक मन वचन काया के माध्यम से जो उदय में आता है, और हम जो जुलाई प्रतिष्ठा का पुरुषार्थ करता है, उसमें आत्मरमण करना चाहिए या फिर पुरुषार्थ इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ आत्मरमण? नहीं, अभी आत्मरमणता की आवश्यकता आपको नहीं। प्रैक्टिस के लिए कभी कभी करो, वो ठीक बात है। अभी आपको ये समझना ज्यादा है कि आत्मा के अलावा सब कुदरत का है। वो पहले मेरे को समझ में, अनुभव में आता है कि नहीं आता है, वो इम्पोर्टेंट बात है। समझ में आया? क्योंकि आत्मा होते हुए भी हम फंसे किसमें हैं? संसार में। तो निकलना कहां से है? आत्मा में फंसे नहीं है। आत्मा तो अपनी जगह पे याद नहीं करोगे तो वही का, मगर पहले जिसमें से फंसे वहां से तो निकलो। इसीलिए जैन धर्म में बताया पहले केवल दर्शन होता है, बाद में केवल दर्शन का मतलब होता है ब्रह्मांड का रहस्य जान लिया, अभी आप फंसोगे बस। तो आत्मा की रमणता करना और ब्रह्मांड का रहस्य न जानना वही तो अज्ञान है। आज भारतवर्ष के अंदर सभी लोग मैं आत्मा हूं, खास करके हिंदू धर्म वाले के लोग तो जानते ही हैं, आप समझे ना। मगर फंसे किसमें है? संसार में। तो निकलना कहां से है? और वो भी मान्यता से त्याग करके। तो पहले अज्ञान मान्यता से बाहर निकले कि सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन और मन वचन काया का जीवन वो हमारा नहीं है, वो कुदरत का था, है और कुदरत के पास ही। ये पहले स्वीकारना ही है। जीवन को त्याग करना, तो एक अज्ञान मान्यता से अलग होंगे, फिर मालूम होगा तो फिर आत्मा क्या है। इसमें से बाहर निकलने से पहले आत्मा जान के क्या करोगे? जब तक रिलेटिव सत्य की वैल्यू रहेगी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। समझ में आया? अनुभव नहीं होगा, नॉलेज रहेगा। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया कि जे पद श्री सर्वज्ञ देखो ज्ञान मा कही सक्या नहीं पणते श्री भगवान जो तेह परम पद प्राप्ति नु कर्यु ध्यान में।
तो अपन निश्चय राज चंद्र मन्ने रहो, प्रभु आज्ञाए थासु तेज, मैं राज चंद्र हूँ, वो 100% निकला नहीं। तो इसीलिए केवल आत्मा का ध्यान करने से क्या मतलब, जब आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का है वो नहीं दिखेगा, तो फिर आत्मा की अनुभूति कैसे करोगे? ये बात है। आप समझे ना, आत्मा तो है, आत्मा चेतन भी है, आत्मा अविनाशी भी है, आत्मा में अनंत सुख है ही, आप मानोगे या नहीं मानोगे तो उसमें कोई करेक्शन, मगर आत्मा के अलावा जो आप नहीं है उससे तो पहले बाहर निकलो, क्योंकि ये आपका अनुभव नहीं है, फिर भी आप मानते हैं। आत्मा का जो अनुभव होता है तभी आत्मरमण होता है। हाँ, अभी आत्मरमणता प्रयोग के लिए कर सकते हो, प्रयोग समझते हैं। हाँ, मगर ज्यादातर जागृति तो कुदरती रचना को समझने में ही लगानी चाहिए। यानी अभी हमारा पुस्तक केवल दर्शन को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। केवल ज्ञान स्वरूप तो आत्मा है ही, आप समझे। इसीलिए मैं सत्संग में बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपया बैलेंस पड़ा है, तुम्हारा ही नाम है और तुम्हारी सिग्नेचर, ठीक है, तो बैलेंस तो आपके पास है, मगर आपको 20 साल की जेल हो गई। क्या हो गई? तो अभी आप जेल में हैं, तो जेल में होते हुए वो पैसे का उपयोग, तो प्रश्न पैसा है या नहीं है वो है कि जेल से बाहर निकलना है वो है, बस। तो फिर पैसा तो है मगर बाहर नहीं निकलेंगे, वहां तक है वो भी उपयोग। ऐसे आत्मा है, अनंत सुख के अनंत शक्ति वो तो है, मगर जब अज्ञान की माया की जाल की जेल में से बाहर नहीं निकलोगे तो फिर आत्मा का अनुभव कभी समझ आया? बात ये है, कई लोग कहते हैं कि मैं आत्मा की भजना करूंगा। मैंने बोला भजना करना कोई गलत बात नहीं है, मगर फायदा क्या होगा? आप अभी जेल में पड़े हैं और जेल में आप बोलते रहोगे कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है। क्या मतलब है? 1 रुपये का यूज तो मतलब क्या है? वो याद करने से क्या मतलब बताइए? तो आत्मा चेतन है, अविनाशी अनंत शक्ति वाला है, वो तो है, मगर अज्ञान की जेल में से बाहर तो निकलो। वो तो अपनी जगह पे है ही ना। समझ में आया? इसीलिए हमने कहा कि आध्यात्म विज्ञान में केवल दर्शन का महत्व है। किसका है? और केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ है, केवल ज्ञान तो रिजल्ट है। आप समझे? और इसीलिए जिसको केवल ज्ञान होना है लास्ट बर्थ में, उसको जन्म से पहले इनको कौन से समय, स्थल और अवस्था में केवल ज्ञान होगा वो फिक्स हो जाता है, जिनको भी होगा। समझ में आया? तो जो फिक्स है उनके लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। आज जो तीर्थंकर 24 अभी होने वाले हैं, इनका भी केवल ज्ञान कब होगा? फिक्स है, सब शास्त्रों में लिखा है। तो जो फिक्स है उनके लिए क्या मेहनत करना है? आप समझे? मगर क्यों फिक्स हुआ? क्योंकि अज्ञान, और अभी या तो वो देवलोक में है या नरक लोक में है। वो आयुष्य पूरा करके मनुष्य भोग में आके मोक्ष में जाएंगे, तो उनका पूरा जीवन क्या हो गया? फिक्स हो गया। अभी कोई पुरुषार्थ। समझ में आया? तो ये बात है, बिना अज्ञान मिटाए आप केवल ज्ञान की अनुभूति। पूछो। जय सच्चिदानंद। थोड़ा नीचे पकड़ो, नीचे, उसको नीचे पकड़ो, एकदम नीचे। नहीं, हाथ जो आपने लगाया ना बीच में, वो एकदम नीचे ला दो, एकदम नीचे, ऑल द वे डाउन। हाँ, अभी बोलो। दादाजी कहते
कि जगत में अहम करने जैसा कोई चीज नहीं, तो इसका मतलब जरा समझाइए। ये जगत में अहम करने जैसे कोई चीज नहीं, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। अहंकार करने से क्या मतलब, जब मेरा है ही नहीं तो अगर मैं शरीर के लिए अहम करूंगा, रहेगा रहेगा, और शरीर का अहम नहीं रहेगा तो सत्ता संपत्ति संबंध साधन का रहेगा, तो फिर अहम करने से क्या मतलब। ये कर्मों के भुगतान के लिए आपको दिया है, और भुगतान खत्म हो जाएगी तो कुदरत ले लेगी। इसमें आपको अहम करने की क्या जरूरत, आपका तो है ही नहीं, दिया भी कुदरत ने है, ले लेगी भी। यस के नो, बस। क्रिया करते समय अहम होता है, वो डिस्चार्ज अहम, वो तो होगा ही। बिना अहम क्रिया भी नहीं होती है, और बिना अहम पुरुषार्थ भी नहीं होता है। मगर पुरुषार्थ में लाइव अहम होता है, और क्रिया में डिस्चार्ज अहम तो रहेगा। डिस्चार्ज अहम के लिए हम जिम्मेदार, मगर चार्ज अहम के लिए हम, जिससे नया बीज बनता है। हा? इसका मतलब अहंकार दो टाइप के, एक इच्छा का अहंकार और चार्ज अहंकार। और इच्छा का अहंकार से पुरुषार्थ। यस यस। डिस्चार्ज अहंकार तो जहां तक अज्ञान है वहां तक रहेगा। एक बार अज्ञान जीरो हो गया, यानी केवल दर्शन हो गया, तो फिर वो नहीं रहेगा। इनका जन्म ही अज्ञान से हुआ है, और इसका अंत भी अज्ञान चला जाएगा तो उसका अंत हो जाएगा। क्योंकि अज्ञान फिजिकल फॉर्म में बिलीफ है। समझ में आया? अज्ञान कोई फिजिकल वस्तु नहीं है, वो सिर्फ मान्यता है। क्या है? विचार का अंदर है, वो कर्म फल है, फल है, वो भुगतान के लिए है। अगर वो अहंकार नहीं होते भुगतान कैसे होगी? आरबीआई रुपया की नोट छापते हैं, 500 रुपया की नोट, वो घूमते घूमते आपके हाथ में आती है वो नोट, और आप स्टैंप लगा देते, मैं ये नोट का मालिक हूँ, जब आपने छापी भी नहीं है और अभी तक आपके पास थी भी नहीं, और 1 घंटे के बाद भी दूसरे के पास चले जाएगी। मगर मालिकी का सिक्का हमारा परमानेंट रहता है, टेम्परेरी नहीं रहता। बोलते नहीं, यस और नो? हालांकि ये तो सर्कुलेशन है, क्या है, मालिकी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नोटों का सर्कुलेशन होता है, ऐसे लाइफ का सर्कुलेशन है। क्या है? ये लाइफ का जब जन्म हुआ शरीर का, तो पहले माता पिता ने हमारी सेवा किया, फिर बड़े होके हम माता पिता की सेवा करते हैं, भाई बहन की करते हैं, पति पत्नी की करते हैं, बच्चे की करते हैं, परिवार की करते हैं, समाज की करते हैं, राष्ट्र की करते हैं, पड़ोसी की करते हैं, फ्रेंड की करते हैं। तो हमारा जीवन क्या हो गया? सर्कुलेशन। सेवा ही करना है। आप समझे कि नहीं? और इसीलिए कोई लोग कहते हैं ना कि हमारा जीवन जो प्राइवेट होता है, पर्सनल होता है, ये भ्रांति है। लाइफ कभी पर्सनल नहीं होता है। लाइफ हजारों लाखों व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ ही होता है, कभी पर्सनल नहीं होता। आप समझे? किसी का भी लाइफ पर्सनल नहीं होता, क्योंकि ये लाइफ जो है वो हिसाब पूरा करने के लिए है। तो पर्सनल कहां से आया? बताइए मेरे को। जब जीवन तुम्हारा है ही नहीं, हिसाब चुकते करने के लिए तुमको लाइफ मिला है, फिर पर्सनल कहां से आएगा? आपको जो करना है, जहां जाना है, जिस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है, करना ही पड़ेगा। इसमें पर्सनल कहां आ गया? तो ये मान्यता है। क्या है? समझ में आया? बोलिए। मेरे मन वचन काय से कोई गलत काम हो गया, तो गलत काम हो गया, मैंने कोई करेक्शन किया पर मैंने वो घटना होने के बाद देख लिया कि भाई ये जो हुआ है वो मैंने नहीं किया है, ये कुछ
कुदरत ने मेरे से करवाया और ये कुदरती रचना है। इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट मैंने क्या अचीव किया, ये पूरा ये खाली इतना देखा, तो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए हाउ विल इट बेनिफिट मी? ये आपने देखा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखा, कर्ता भाव से। पहले तो आप कर्ता बन जाते थे, वो कर्ता थे तो भोक्ता भी थे, अभी कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी, मालिक भी। पर मैंने जो गलत काम किया है उसका फल तो मुझे मिलेगा अगले बार। देखो, आपने जो गलत काम किया है वो कर्म फल है या पुरुषार्थ है? तो फल का फल कैसे है? फल का फल कैसे आएगा? बीज का फल होगा ने। जब मैंने फल को कुदरती रचना देखा वो करेक्ट है। अगर मैंने जमीन में बीज बोए हैं तब तो दिखता नहीं है, मगर इसका फल आएगा तो दिखेगा ने। तो ये फल आया, ये फल की सिचुएशन किसने खड़ी की है? कुदरत ने। और हमने क्या देखा? तो फिर गलती कहाँ है बताइए? वो नहीं देखता है, वो गलती है। जो महापुरुषों को जैसे लास्ट वर्ष में सब फल आए थे तो उन्होंने कुछ ये ज्ञान अप्लाई नहीं किया होगा, ऐसा है? अप्लाई तो किया होगा ने। अप्लाई तो किया है, मगर क्योंकि केवल दर्शन नहीं हुआ है और अज्ञान का परसेंटेज भी है, वहां तक गलती होने की संभावना तो है। आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज होगी जो आपने 10, 15, 20 साल से यूज नहीं किया होगा, मगर पड़ी है घर में, वो कभी भी काम आ सकती है जरूरत पड़ने से। ऐसे अज्ञान आपके पास पड़ा है 1%, 2%, ठीक है, और बाकी सब आपको अनुभव विज्ञान है आपके पास, मगर 2% अज्ञान है, वो नहीं मिटेगा वहां तक कभी भी उसका उपयोग कर सकते हो, क्योंकि है न। मगर है ही नहीं तो फिर समझ में आया? हुआ तो ये कुदरती रचना तो हमने देख ली, लेकिन उसके एडिशन में आप ऐसे ही बताते हो कि हमें ऐसी प्रकृति न होगी घटे, ऐसे करके आप बताते हो, तो वो भी साथ में रखना है बस। अगर वो कुदरती रचना नहीं दिखता है तो ये ऑप्शन है, नहीं दिखता है हमें ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है तो ये ऑप्शन है। हाँ, और अगर कुदरती रचना दिखता है खत्म हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस कुदरती रचना है और आपने देख लिया तो फिर क्या करें? ये नहीं दिखता है। कभी कभी ऐसे संजोग आते हैं जीवन में भारी, जिसमें हम कुदरती रचना होते हुए भी देख सकते हैं सामने वाले की ही गलती दिखती है। तो फिर ऐसे संजोग में ये ऑप्शन दिया कि हे परमात्मा, मेरे को ऐसे संजोग नहीं दिए, चाहे वो संजोग राग वाला है या द्वेष वाला है, पुण्य वाला है या पाप वाला है। प्रश्न पाप पुण्य का नहीं है, प्रश्न ये संजोग नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि ये संजोग मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, क्योंकि वो मेरे को कुदरती रचना देखने में अवरोध करता है। इसीलिए कर्मों के डिटेलिंग में जाना, हम इसको कुदरती इतना नहीं देख पाते, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूट है। आपको पता है कि सामने वाले की गलती वो कुदरती रचना अप्लाई करने के बावजूद वो बार बार वो उनको उनके प्रति ओपिनियन फॉर्म होते ही रहते हैं, जब भी सामने आए तभी ये अप्लाई करते नहीं। जितनी भी बार आपके सामने आता है, अगर आप इसको कुदरती रचना देख सकते हैं तो जरूरत नहीं
50 बार आए, 100 बार आए और 100 बार आपने कुदरती रचना देख लिया, तो फिर वो सब्स्टिट्यूट की जरूरत आप समझो कितनी बार आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम देख सकते हैं तो फिर और कुछ जरूरत हो। कई सारे कर्म ऐसे होते हैं, एक ही व्यक्ति के साथ एक ही प्रकार के कर्म मल्टीपल टाइम होते हैं। क्या होते हैं? कुदरती रचना देख लिया सामने वाले ये व्यक्ति में, तो सब आ गया, उसको अगरता भी देख लिया, उसको सिद्धात्मा भी देख लिया, सब आ गया। सब टाइम हो गया, कितना बजा? चलो प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी